Good morning and Jai Hind to all. Today our topic is new chapter congruence of triangles from NCERT book. Okay, so आइए हम चलते हैं पढ़ते हैं न्यू टॉपिक congruence of triangle. मतलब पहले तो नाम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ congruence. Congruence मीन्स होता है congruence इज एक्चुअली द नाउन. ये क्या होता है? नाउन होता है जिसका मतलब होता है तालमेल बैठाना दो ऑब्जेक्ट के बीच में. मतलब आपके पास सपोज करो दो फोटो हैं और दोनों फोटो में क्या देखना है, ये दोनों जो फोटो हैं ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं नहीं. मतलब दोनों का जो सामंजस्य है, जो दोनों का जो तालमेल है वो इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है. ठीक है ना, मतलब ये आपस में समरूप हैं या फिर समान है. ठीक है, इन्हीं के बीच में हम सामंजस्य बैठाते हैं, तालमेल बैठाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस. ओके, तो आइए पढ़ते हैं आगे. इसमें दो बातें हम समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग होती है एक्चुअली कॉन्ग्रुएंस क्या बोलता है, नाउन होता है. मतलब किसी नाम के बारे में सामंजस्य तालमेल बैठाता है. और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. मतलब मेरे पास दो किसी की क्वालिटी को शो करता है. एडजेक्टिव होता है अगर दो फिगर दो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इक्वल हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पास दो पेन हैं और दोनों पेन एक ही क्वालिटी के हैं. ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास और एक पेन दूसरा एक इसी के जैसा हो, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हम क्या बोलेंगे? बोथ ऑब्जेक्ट इज कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल और सिमेट्रिक. ओके, इसके तीन नाम है हिंदी में, समरूप, सर्वांगसम और समान रूप के. समान रूप. ठीक है, सो यू आर नाउ रेडी टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडियाज. दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस. मतलब कैसे हम तालमेल बैठाएं, सामंजस्य बैठाएं किन्हीं दो फिगर के बीच, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच. ओके, सो इन पर्टिकुलर यू विल स्टडी ए लॉट अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. हम क्या पढ़ना है? हमको ट्रायंगल के सामंजस्य को बैठाना है कि कैसे कहेंगे हम कि आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है. सो अबाउट विच क्राइटेरिया वी शो दैट दिस टू ट्रायंगल, दिस टू ऑब्जेक्ट इज कॉन्ग्रुएंस. ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं रियल लाइफ से एग्जांपल. क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? जैसे हमारे पास टेक टू स्टम्प इन दिस गिवन फिगर, सेम डिनोमिनेशन, प्लेस वन स्टम्प ओवर द अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास दो स्टाम्प है रामानुजम के इंडियन पोस्टेज. वन स्टाम्प्स कवर द अदर completely and exactly. This mean two stamps of the same shape and same size. ये दोनों क्या हैं? दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं. मतलब ऐसे फिगर जो क्या हो, सेम शेप और सेम साइज. इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं घेर देता हूं. सेम शेप और सेम साइज, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सच ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. अब समझ गए होंगे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. मतलब समान रूप के. ठीक है ना, समान रूप यहाँ पे लिखा था. मतलब समरूप, दिखने में कैसे हो? एकदम रूप दोनों का सेम हो. जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है तो क्या होता है, वहां पे हम लड़का वाला लड़की की फोटो मांगता है और लड़का वाला लड़की की फोटो और लड़की वाला लड़का की फोटो मांगता है. तो क्या करता है, पहले 4 बार तो उसको निहारता है. 4 बार निहारेगा कि कहीं आंख तो वही है ना, नाक तो वही है ना, हाथवा तो वही है ना. तो इस तरीके से 4 बार उसको देखेगा और 5 बार उससे मिलेगा, जब तक कि क्या ना हो जाए, उसको संतुष्टि ना हो जाए कि एकदम क्या है, वही है. मतलब सेम शेप और सेम साइज का वो हमको दिख रहा है कि नहीं. इसको हम क्या बोलेंगे? जब तक हम उसकी विशेषता को हम न जान जाए, उसके कॉन्ग्रुएंट को हम न जान जाए. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, तो टू स्टम्प्स यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रुएंट टू अनदर. कैसे हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या है, आपस में वो कॉन्ग्रुएंट है. तो कैसे कहेंगे? कैन यू से, नाउ यू से दिस, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. तो पहला, इफ वी सुपर इम्पोज टू ईच अदर, मतलब क्या करें, इस ब्लेड को उठा के दूसरे ब्लेड के ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, दूसरा ब्लेड
पहले वाले ब्लेड को क्या कर देगा, इक्वली सेम शेप और सेम साइज का हो जाएगा, मतलब क्या पूरा का पूरा इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, मतलब ये आपस में क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कैन यू नाउ से द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्या आप कह सकते हो कि दोनों जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो जैसे सेविंग ब्लेड, तो ये ब्लेड आपस में क्या हो जाएंगे, यस दिस इज द कॉन्ग्रुएंट बिकॉज सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, सीट ऑफ द सेम लेटर पैड, दो लेटर पैड हैं, दोनों का साइज क्या है, एकदम इक्वल है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं इसको, सेम शेप और सेम साइज। ओके, सो टॉयज मेड ऑफ द सेम मोल्ड, ये जो मेरे पास बिस्किट है, ये सारे बिस्कुट एक पैकेट में आते हैं, जब मैं इसको खोलता हूं तो क्या हो जाते हैं, ये आपस में बिखर जाते हैं। ठीक है, इन सब की साइज क्या होती है, एकदम सेम शेप और सेम साइज, मतलब ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। ओके, समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा गया है द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस। एक ऐसा रिलेशन जो क्या बताए, दो ऑब्जेक्ट बीच में ये इक्वल है या नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, एकदम सेम इक्वल सेम शेप और सेम साइज के हैं या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा भी तालमेल अगर बिगड़ा, दो फोटो देख रहे हैं, दोनों फोटो के बीच में अगर तालमेल बिगड़ा तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हमको पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो पहला, द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। फॉर द प्रेजेंट वी विल डील विद द सेम प्लेन ओनली all through the figure. Congruence is a general idea applicable to the three-dimensional shape also. ठीक है, we will try to learn precise meaning of the congruence of plane figure already know. हम जान चुके हैं क्या क्या होती है congruence की क्राइटेरिया, हम कैसे कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट क्या हैं आपस में, एकदम उनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द प्लेन फिगर, कैसे हम कहेंगे ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो मेरे पास दो फिगर दिया गया है F1 और F2। अब हम इसको देखने पे तो हमको समझ में आ रहा है कि दोनों एकदम इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एस्टिमेट हम कैसे करेंगे कि एकदम ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है आर दे कॉन्ग्रुएंट, दिखने में तो दिख रहे हैं भैया एकदम, लेकिन कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं। दो लोग एकदम सेम दिख रहे हैं लेकिन उनका वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, दिखने में और जांच करने में बड़ा अंतर हो जाता है। तो हम कैसे जांच करेंगे कि हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे। यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। आप क्या कर सकते हैं मेथड का इस्तेमाल, सुपर पोजिशन, मतलब एक को उठा क्या करिए दूसरे के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, जैसे सिमेट्री पढ़े थे ना चैप्टर में, तो क्या करेंगे, ये मेरा हर्ट है और मैं क्या किया था, हर्ट को एक वाला पोर्शन उठा के क्या कर दिया था, दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दिया था ना। तो ये वाला फिगर क्या हो गया था दूसरे का, ये आपस में क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में। ये सुपर इम्पोज कर गया, एक पोर्शन दूसरे पे क्या हो गया, सुपर इम्पोज कर गया। ओके, दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर। ओके, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम, एक फिगर को उठा तो क्या करेंगे, दूसरे फिगर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, जैसे हम रखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज इस वाले पॉइंट के ऊपर, और ये वाला साइड है ये इसके ऊपर जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरे के ऊपर जाएगा। तो ऑल द साइड करस्पॉन्डिंग ओवरलैप टू अनदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रैक ए टेस्ट कॉपी ऑफ द वन ऑफ देम एंड प्लेस टू ओवर द अदर द फिगर को कवर ईच अदर कंप्लीटली। अगर दो ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, एक दूसरे के ऊपर एकदम इक्वल ओवरलैप कर गए तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यस, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, फिर बात हम समझ गए यहां तक। ये कह रहा है बी वेयर यू आर नॉट अलाउड टू बेंड, ट्विस्ट, स्ट्रेच द फिगर दैट इज कट और ट्रेस्ड आउट। ओके, तो क्या होता है, ये F1 फिगर क्या है, F2 के एकदम कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का। यहाँ पे लिखा है द कॉन्ग्रुएंट फिगर F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। ठीक है ना, F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2।
अब बोल रहा है बात आगे कि कॉन्ग्रुएंस एमॉन्ग लाइन सेगमेंट। क्या करिए, कॉन्ग्रुएंस चेक करिए किसके बीच में, दो लाइन सेगमेंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ओके, मतलब ये जो ए वर्टेक्स है ये कहाँ पे आके गिरेगा, सी पे, और बी वाला डी पे। दोनों की लेंथ सेम है ना, तो आप क्या कहेंगे, ए बी सुपर इम्पोज टू सी डी इक्वल। ओके, दैट मीन्स ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द, यहाँ पे पी क्यू, जो पी क्यू लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है और आर एस लाइन क्या है, छोटी है। सो पी क्यू डज नॉट ओवरलैप टू आर एस, या आर एस को मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब पी क्यू की लेंथ बड़ी है और आर एस की लेंथ छोटी है, इसलिए क्या करेंगे, आपस में कोनिसाइड नहीं करेंगे। मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर नहीं जाएगा और एस वाला पॉइंट क्यू के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये क्या है, आपस में नॉट इक्वल। ओके, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखा गया है, इफ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम दैट इज इक्वल लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। यदि उनका क्या हो, उनकी लेंथ सेम हो तो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या है, वो सेम लेंथ के हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यदि सेम शेप सेम साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, और यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या है, इफ कॉन्ग्रुएंट देन इम्प्लाइज सेम इक्वल लेंथ, और यदि इक्वल लेंथ देन कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कन्वर्सली वाला खेल, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सली का साइन। मतलब तुम हो तो मैं हूं और मैं हूं तो तुम हो। ठीक है ना, यहाँ पे कोई किसी को इम्प्लाइज नहीं कर रहा है कि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द व्यू ऑफ अबव फैक्ट, व्हेन टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर होती हैं। सो वी समटाइम जस्ट से दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, दैट मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट, यस लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, कैसे लिखते हैं समझ में आया। आगे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल की। कैसे हम कहेंगे कि दो एंगल क्या हैं, दो एंगल का सामंजस्य कैसे कॉन्ग्रुएंट है या क्या होता है, किसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। एक ऐसा रिलेशन जो क्या बताए, दो वस्तुएं, दो आकार, दो जो रिलेशन कर रहे हैं दो वस्तुओं के बारे में, दो एंगल, दो लाइन सेगमेंट, दो फिगर, दो ट्रायंगल। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो भी शेप है, जो भी मैथमेटिकल टर्म है। ओके, तो उन दोनों की जो रिलेशन बता रहा है वो क्या हो रहा है, बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू शो दैट दिस टू, हमारे पास यहाँ पे चार हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चारों कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो इसमें बताना है कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम समझ गए हैं कि पहले ही किताब में लिखा है कि कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, एक के ऊपर क्या करेंगे, दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, ओवरलैप्ड करेंगे। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला एंगल उठा के बी पॉइंट इस क्यू के ऊपर रख देंगे। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ बनेगा। मतलब एंगल सी बी ए क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा किसके, आर क्यू पी पे ऊपर। ठीक है, तो वही बात लिखा है कॉपी में, मेक ए ट्रेस कॉपी, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ट्राई टू सुपर इम्पोज एंगल ए बी सी। ए बी सी के ऊपर क्या कर दिया हमने, सुपर इम्पोज कर दिया। तो पी कहाँ पे कोइंसाइड किया, ए के ऊपर। ओके, एंगल पी क्यू आर सुपर इम्पोज किसके ऊपर करेगा, एंगल ए बी सी के। पी कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, ए के ऊपर, क्यू कोइंसाइड बी के ऊपर और आर कोइंसाइड सी के ऊपर। ठीक है, तो कैसे कहते हैं, यस एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर एंगल सेम साइज सेम शेप इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर। ठीक है, सो नीचे लिखा है टू एंगल हैव द सेम मेजर
दे आर कॉन्ग्रुएंट, एंड आल्सो इफ टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन मेजर आर सेम। तो समझ में आ गया होगा, यदि दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनको नापने पे क्या होगा, एकदम इक्वल इक्वल साइड, इक्वल इक्वल एंगल, इक्वल इक्वल वर्टेक्स बराबर होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट देन सेम साइज और सेम शेप, यदि सेम शेप और सेम साइज देन मीन्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आपस में वो क्या चलेंगे, कन्वर्सली का व्यवहार करेंगे, मतलब तुम हो तो मैं भी हूँ, मैं हो तो तुम भी हो, ठीक है। यहाँ पे बात हमने की कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, टू मीन ये किसका साइन है, दिस इज द साइन ऑफ सर्वांगसम। हम हिंदी में जब हम पढ़ते थे क्या होता था, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज सर्वांगसम, ठीक है। तो समझ गए होंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, कैसे हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बुक में लिखा गया है, सब कुछ बुक में लिखा रहता है, ठीक है। द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, मतलब रिलेशन किसके बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो क्या बता दे, इक्वल बता दे, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बता दे, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे कहेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो इसको ए बी सी को मैं उठा कहाँ पर रख दूँ, पी क्यू आर के ऊपर, ओके, ठीक है। सो ए बी सी एंड पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड सेम शेप, दे आर कॉन्ग्रुएंट, यस। तो लिखते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो ए किसके ऊपर जा गिरा, पी के ऊपर, बी किसके ऊपर जा गिरा, क्यू के ऊपर, और सी कहाँ पे जा गिरा, आर के ऊपर, ओके। तो ए ओवरलैप टू पी वर्टेक्स, बी ओवरलैप टू क्यू वर्टेक्स, और सी ओवरलैप टू आर वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कहाँ पे है, ए एंड पी, ओके, बी एंड क्यू, सी एंड आर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी करेगा, मतलब ए बी जहाँ जाके कहाँ पे सुपर इम्पोज करेगा, पी क्यू के ऊपर, बी सी साइड क्यू आर के ऊपर, ए सी साइड पी आर के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। दिस इज द साइन ऑफ करस्पॉन्डेंस, ओके। ये साइन किसका है, करस्पॉन्डेंस, मतलब ए करस्पॉन्डेंस टू पी, बी करस्पॉन्डेंस टू क्यू एंड सी करस्पॉन्डेंस टू आर। तो समझ गए होंगे आप सब, वी में राइट दिस एंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, यदि ए बी सी और आर क्यू पी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इक्वल हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू, और बी सी बराबर क्या हो गया, क्यू पी, और ए सी बराबर क्या हो गया, आर पी, ठीक है। तो आर पी बराबर क्या हो गया, ए सी, ठीक है। ए पी क्या होगा, ए पी किस पे करस्पॉन्डेंस करेगा, आर पी ए सी के ऊपर, ठीक है। समझ गए होंगे। क्यू कहाँ पे जाएगा, बी के ऊपर, एंगल बी, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो लाइन सेगमेंट आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, वो उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब लेंथ इक्वल, सेम लेंथ, ठीक है। एमॉन्ग टू कॉन्ग्रुएंट्स एंगल वन हैज़ द मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल भी, अगर दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके क्या होंगे, सेम साइज और सेम शेप, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब दो एंगल आपस में बराबर तो वो कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो एक्चुअली मीन दिस कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन द रिलेशन बता रहा है कि वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, मतलब एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी, ठीक है ना। कुछ भी रख लो आप, ठीक है, उनके जो मल्टीपल्स रख लो, ठीक है, वो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप, दो बताइए शेप का नाम, दो रोटी बना लो ना, रोटी बनाओगे तो सेम शेप का तो होगा नहीं, वो दिखेगा आपको, जब तक आप क्या ना करो, उसको सुपर इम्पोज ना करो। अगर वापस में कटोरी से काट काट के बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम कॉन्ग्रुएंट बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन से शेप हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब हमारी कॉपी हो गई,
हमारे बुक हो गए स्कूल के, फुटबॉल हो गया 2 फुटबॉल, एक के ऊपर एक रखो, कभी टिकेगा नहीं, टिकेगा, गिर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी और एफ ई डी। अगर ए बी सी करस्पॉन्ड कर रहा है एफ ई डी पे, सो राइट द ऑल कॉन्ग्रुएंट पार्ट। जैसे जैसे ए किस पे जाएगा, एफ पे, बी कहाँ पे जाएगा, लिख लेंगे पहले करस्पॉन्डेंसी, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ पे जाएगा, एंगल बी जाएगा एंगल ई पे, एंगल सी जाएगा एंगल डी पे। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। एंगल डी ई एफ करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए। तो एंगल ई किस पे जाएगा, एंगल सी पे, सो वी कैन राइट करस्पॉन्ड टू एंगल सी। ठीक है, ई एफ जो है वो किस पे जाएगा, सी ए पे जाएगा। तो ई एफ कहाँ पे करेगा, इस सी ए को क्या करेगा, करस्पॉन्डेंस करेगा। ठीक है, एंगल एफ कहाँ हो जाएगा, एंगल एफ यहाँ पे है ना, तो एफ क्या हो जाएगा, एंगल ए पे। ठीक है, और डी एफ, यहाँ पे डी एफ है ना, डी एफ ये वाला लास्ट 2, सो डी एफ क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा ना। तो डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, करस्पॉन्ड किस पे करेगा, बी ए पे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल में दिया है वैसे सब कर सकते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है।